प्रभु श्री कृष्ण के सखा जिनका नाम सुदामा, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रसन्न भाव से, आनंद भाव से प्रसन्नचित्त रह करके अपना जीवन यापन करने वाले हैं। सुदामा जी महाराज बहुत भाव और प्रेम से, श्रद्धा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निर्धन है, 5 घर में मांगने के लिए भी जाते हैं, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। किसी दिन बहुत मिलता था, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता था। ना मिलने का दुख भी नहीं और मिलने की प्रसन्नता भी नहीं, क्योंकि कहते हैं सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद। सुदामा जी महाराज बहुत प्रेम से अपने जीवन का यापन करते हैं। एक दिन बच्चे बोले, पिताजी बहुत भूख लगी है। सुदामा जी देखते हैं कुछ भी खाने के लिए नहीं है। गए, पास से पत्थर बटोर करके लाए, पात्र में डाल दिए। बच्चों से कहा कि तुम्हारे लिए कुछ सब्जी बन रही है, खा लेना, थोड़ी देर रुक जाओ, प्रतीक्षा करो, जब तक भगवान नाम संकीर्तन करो। बच्चे संकीर्तन कर रहे हैं, सुदामा जी साथ में बैठे हैं। प्रतीक्षा करते करते बच्चे सो जाते। सुदामा जी कहते हैं, अच्छा रहा, आज का दिन कट गया, कल कुछ ठाकुर जी फिर लीला करेंगे। सुदामा जी महाराज हर एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी का नाम लेकर के निकालते थे। एक दिन सुदामा जी की अर्धांगिनी, जिनका नाम है सुशीला, नाम भी सुशीला है और काम भी सुशीला जैसा ही है, बहुत सरल है, सुशील है, जैसे आप सब माताएं बहनें हैं। कहने का भाव बहुत प्रेम से रहती है। एक दिन कहने लगी, बोले आपके मित्र जब द्वारिकाधीश हैं तो उनसे कुछ मांग करके क्यों नहीं लाते? सुदामा जी कहते हैं, मित्र है तो क्या मांगने के लिए थोड़ी है, जब मन किया तब मांगने पहुंच जाओ। मित्र का मतलब ये थोड़ी है कि रोज मांग करके ले आओ। हाँ, मित्र का मतलब होता है कि हर अपना दुख सुख उसके साथ आप बांटें, अपनी हर बात उस तक पहुंचाएं, पर मतलब ये नहीं कि रोज मांग करके ले आए। सुशीला कहती है, रोज तो नहीं, मैंने तो आपसे पहली बार ही कहा है। सुदामा जी बोले, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। वो अगर अपने मन से कुछ दे तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहने वाला कि मुझे कुछ दे दे। हाँ, धनवान जोड़ बैठत समाज राज, तहाँ ये रूप जाए कहा सकुचाइए। सुख दुख के दिन तो काटे ही बनेंगे, क्योंकि विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। सुदामा जी कहते, बोले मैं मांगने नहीं पर मिलने जा सकता हूँ, पर देवी कहते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते, बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ तो दे। सुशीला गई, पास से किसी ने अपने घर में चावल साफ किए थे, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, फटे हुए वस्त्र में बांध करके दे दिए। वो जानती है कि मेरे पति नहीं कहेंगे मैं गरीब हूं। मेरा निवेदन है, बच्चे को शांति से बिठाएं। किनका बच्चा है ये? सुशीला जानती है कि ये नहीं बोलेंगे कि मैं गरीब हूं, पर मैं कुछ ऐसा करूं कि प्रभु को देख करके पता चल जाए कि हमारी स्थिति क्या है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, 1 महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशी आती है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे यहाँ गोपाल जी नित्य एकादशी हुए, मेरे यहाँ तो रोज ही एकादशी आती है, कभी द्वादशी आई नहीं है। सुशीला वो फटा हुआ वस्त्र जिसमें चावल बांधे हैं, वही प्रभु के लिए संदेश है। सुदामा जी चले हैं, सर पर कुछ नहीं, केवल एक फटी हुई धोती है, उसी को पहने हुए हैं, हाथ में सहारे के लिए एक डंडा लिए हुए हैं। आज प्रभु की याद सुदामा जी को लेकर के जा रही है। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। मेरे नाथ सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। ओ सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन।
हम को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। सुदामा जी चल रही है, नदी पार करनी है। करे एक नाविक से पूछा, भैया पार लेकर के जाओगे क्या? वो कहता है मजदूरी है। सुदामा जी बोले नहीं है। बोले तो फिर बैठे रहो। सुदामा जी बोले अगर मजदूरी होती तो फिर यहीं आता, मजदूरी नहीं है तभी तो आया। वो बुलाना चाहेगा तो खुद लेकर के जाएगा, और नहीं बुलाएगा तो मैं लौट करके चला जाऊंगा। भगवान इस बात को सुनकर के मुस्कुरा गए। कितना भोला है, मुझसे मिलने आया, मजदूरी नहीं है, लौट करके जाने की बात कर रहा है। प्रभु तत्काल एक नाविक का वेश बना करके आते हैं, आवाज लगाते हैं, भैया किसी को पार जाना है तो आ जाओ। सुदामा जी बोले पार तो जाना है, पर देने योग्य कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी मत देना, बैठ जाओ। जैसे ही कहा बैठ जाओ, सुदामा जी बैठ गए। बोले भगवान का भजन तो सुनाओगे ना? बोले हाँ, वो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं जो तुम कहोगे उतने सुना दूंगा। सुदामा जी भगवान के भजन सुनाने के लिए बैठ गए। प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, उसकी स्थिति क्या है प्रभु देख रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, मन से थोड़े दुखी भी है। इसका भाव तो देखो। लोग मित्र के पास कब जाते हैं? जब वो बहुत धनवान हो जाते हैं, जिनके पास अत्यधिक धन होता है। पर मेरा मित्र कैसा है? शुरू से आज तक उसके यही भाव रहे, कभी मुझे भूला नहीं। और मित्र का अर्थ ही यही होता है, विपत्ति में कभी भूले नहीं, और जब ज्यादा धन आ जाए, सुख संपत्ति आ जाए, तो कभी उसे भूले नहीं। वही मित्र होता है। जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, तीनही बिलोकत पातक भारी। महाराज सुदामा जी को प्रभु पहुंचा देते हैं द्वारिका। प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। द्वारिका के द्वार पर द्वारपाल बैठे हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया क्या ये वही द्वारिका है मेरी कृष्ण की? द्वारपाल कहते हैं ऐसे मत कहिए, उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। श्री श्री महाराज द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान। सुदामा जी बोले भैया इतने श्री तो हमने कभी किसी के आगे पीछे लगते ही नहीं देखे, पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ तुम्हारे महाराज है, तुम कह सकते हो। सुदामा जी महाराज कहते हैं मेरा एक संदेश जाकर के उनको कह दो कि मैं उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया हूं। सुदामा जी महाराज कहते हैं तो द्वारपाल कहते हैं आप और उनके मित्र कभी नहीं। अरे आप अपने आप को देखिए, उनको देखिए, लगता ही नहीं है कि आप उनके मित्र हो। सुदामा जी कह रहे हैं मेरे वेश को देख करके मत कहो कि मैं उनका मित्र नहीं हूं, मेरे मन के भाव को देख करके कहो कि मैं उनका मित्र हूं। बस एक संदेश जा करके दे दो। बोले अभी भगवान विश्राम में हैं, समय नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि अब जाकर के कहो। बोले अभी भगवान शयन कर रहे हैं, शयन करके उठे हैं, राजसभा में बैठे हैं। जब ज्यादा ही कहा कि जाकर के कह दो, तो फिर द्वारपालों को दया आ जाती है। तो द्वारपाल कहते क्या कहना है? तो सुदामा जी महाराज क्या बता रहे हैं? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच के एक आस करके आया हूँ। यही सोच कर एक आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो तेरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओहो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओहो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोले द्वारकानाथ भगवान की। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखा बद नसीब आ गया। ओ मिलने सखा बद नसीब आ गया है। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की। प्रभु राजसभा में बैठे द्वारपाल जाकर के संदेश देते हैं। प्रभु को एक क्षण की देरी नहीं होती। कैसे? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। प्रभु यहाँ सुदामा जी को महलों में लेकर के जाते, सुदामा जी को अपने सन्निकट बिठाया। कैसे? बरा से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया। तेरे दर
पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ दर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज की जय। इस प्रकार प्रभु सुदामा जी के ऊपर कृपा करते हैं। यहाँ सुखदेव प्रभु बताते हैं, आइए भगवान की झांकी को विश्राम देते हैं। सुखदेव प्रभु कह रहे हैं प्रभु ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की है, 2 मुट्ठी चावल खाकर के 3 लोगों की संपत्ति दी है। सुदामा जी जब गए ना लौट करके, तो जहां कुटिया वहां महल खड़े हैं। सुदामा जी देख करके डर गए, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही डरते हैं तो जितने भी द्वारपाल खड़े उनसे पूछते हैं, भैया ये सब कैसे, किसके महल है, किसने बनवाए हैं। सेवक बताते हैं कि ये सुदामा जी के महल है। बोले सुदामा नाम तो हमारे जैसा ही है। हाँ हो सकता है कोई और भी सुदामा हो, क्योंकि मेरा जैसा नाम सबका हो सकता है। सुदामा जी महाराज बोले अच्छा वो कहाँ है, थोड़ा हमें उनसे मिलवा दो। द्वारपाल बोले वो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी कहते हैं द्वारिका तो हम ही गए थे। इतने में सुशीला आती, बोले ये सब हमारा ही है, आइए। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी हमारा नहीं है, हमारे लिए महल का, हमारे लिए तो कुटिया ही अत्यधिक है। इतने में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं भैया मेरी जो माया है ना वो भावी के लिए है, और मेरी जो माला है वो तुम्हारे लिए है। कि कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। कि कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा जी की सारी विपदाएं प्रभु ने टाल दी। सुदामा जी की जो झोपड़ी वो भी महल में बदल